अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे दीक्षा ऐप कंप्यूटर असाइनमेंट। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मात्र 2 मिनट में असाइनमेंट पूरा करें। जी हाँ दोस्तों, दीक्षा ऐप कंप्यूटर असाइनमेंट में दोस्तों देखिए बात करेंगे। सबके आंसर कोड हम आपके सामने रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी मदद से सिर्फ आप 2 मिनट के अंदर पूरे के पूरे आपके असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे, चाहे 10 में से 10 नंबर लाने हो, चाहे दोस्तों 11 में से 11 नंबर लाने हो, चाहे 5 में से 5 नंबर लाने हो, चाहे 15 में से 15 नंबर लाने हो। तो देखिए दोस्तों, सबके आंसर कोड हमने आपके स्क्रीन के सामने रख दिए हैं। और देखिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो दोस्तों आपको विद वीडियो के साथ आंसर मिलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बात और, आपके मन में एक सवाल था कि योर प्रोग्रेस 95% कंप्लीटेड, इसको दोस्तों 100% कैसे करें, इसको भी दोस्तों हम आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखेंगे। तो देखिए एक आईसीटी इन एजुकेशन में दोस्तों आपके 3 असाइनमेंट है लास्ट में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हाउ टू क्रिएट वेब पेज में एक असाइनमेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि शिक्षा में आईसीटी के लाभ क्या क्या है। तो दोस्तों आपके सामने 5 विकल्प दिख रहे हैं। सीटी शिक्षा की पहुंच बढ़ाता है, ये सब दोस्तों है। तो सीधे हम आंसर पर आएंगे और इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी पर आप क्लिक करिए। और दोस्तों देखिए जो आगे कह रहे हो इस पर आप क्लिक करेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन था सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों इसको हम स्टोरेज कहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों डाटा का संग्रह है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों मतलब असंगठित शब्द और संख्या। और दोस्तों पूरा मतलब उपरोक्त सभी पर क्लिक करिए, आगे बढ़िए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर से इंटरनेट को जोड़ने के लिए निम्न में से किस उपकरण की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों इसको कहते हैं मॉडेम, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक, ठीक है, सेकेंडरी भंडारण का उपकरण का उदाहरण नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा रैम। फिर हम देखते हैं आज का अगला प्रश्न, ठीक है, आईसीटी के अनुप्रयोग। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ विकल्प है। फाइनेंशियल सिस्टम, रिटेल सिस्टम के लिए, रिजर्वेशन सिस्टम के लिए, ठीक है ना, आप देख रहे होंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए उपरोक्त सभी। तो चौथा विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, इसको क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब 5वां विकल्प है दोस्तों ये, अगर ऐसे गिना जाए तो 5वां है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा हमारा कंप्यूटर, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, डेटा प्रोजेक्टर, यहाँ तो सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आईसीटी एक मिश्रण है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आईटी और दूरसंचार, इस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित करने, संसाधित करने और प्रसारित करने के वैज्ञानिक तरीके, ठीक है, और साधनों को कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों बोलते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। फिर अगला दोस्तों क्वेश्चन है आईसीटी शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रू है, ठीक है। पहला दोस्तों पी का मतलब लिखा है आईसीटी भारतीय शास्त्रीय प्रौद्योगिकी के लिए संक्षिप्त विवरण है। तो इसका दोस्तों क्या सही आंसर होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों केवल क्यू होगा, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन दोस्तों आगे पढ़ेंगे। जैसे क्यू में लिखा था आईसीटी को उत्तीर्ण करने वाले प्रौद्योगिकी में ऑडियो विजुअल के विलय को शामिल किया गया है, एक सामान्य केबल सिस्टम के माध्यम से टेलीफोन और कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका जो सही आंसर है केवल क्यू, इसको करेंगे और आंसर को दोस्तों सबमिट करते हैं और उसके बाद देखते हैं हमारे कितने नंबर बनते हैं। तो दोस्तों देख रहे होंगे हमारे स्कोर बना योर स्कोर इज 10/10, ठीक है ना। ये पहला हो गया। अब इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहा, MOOC का मतलब है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखिए हमारा जो तीसरा विकल्प है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये हमारा सही आंसर होगा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सूचना ग्राफिक पाठ ध्वनि वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजन कहा जाता है। इसका जो सही आंसर होगा हमारा मल्टीमीडिया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी कंप्यूटर के डेटा को स्टोर कर सकती है, कितना कर सकती है, 420 मेगाबाइट या MB कहते हैं इसको। रैम का मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि डीवीडी तकनीक डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए एक ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग करती है, डीवीडी के लिए एक संक्षिप्त है। इसका फुल फॉर्म दोस्तों पूछा गया है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अगला क्वेश्चन है दोस्तों CD रोम स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी,
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, CD रोम में फाइलों को कॉपी करने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। क्या दोस्तों, बर्निंग होगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, पहला वेब ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है, क्या है आपका, ब्राउजर है। फिर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज या सर्च इंजन नहीं है, इसका जो सही आंसर होगा याहू होगा। अगला क्वेश्चन, ICT शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, इसको दोस्तों नीचे करके देखिए, यहाँ पर राइट में देख रहे हैं, इसे दोस्तों पूरा देख पाएंगे क्वेश्चन। P में कि शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ाकर तथा शिक्षार्थी प्रेरणा और सहभागिता को बढ़ाकर। Q में कि बुनियादी कौशल के अधिग्रहण की सुविधा के द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा P और Q दोनों होगा। तो 11 क्वेश्चन 11 अटेम्प्ट कर लिए। अब देखते हैं स्कोर क्या आता है। योर स्कोर इज 11/11, ठीक है, ये सही है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों देखिए, पार्ट 3 में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कि डाटा माइनिंग है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों देखिए, डेटा का समय भिन्न और गैर वाष्पशील, ठीक है, टाइम वेरिएंट नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा, पहला इसका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, पारदर्शिता के लिए स्कूल डेटा का डिजिटलीकरण किस रूप में किया जा सकता है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, डिजिटल छात्र उपस्थिति, किताबें और यूनिफॉर्म, संपर्क जानकारी, रिपोर्ट कार्ड, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि शिक्षण संस्थान पुस्तकालय अस्पताल और उद्योग संबंधित सूचनाओं को संग्रहित करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों डेटा प्रबंधन हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ऐसा उपयोग जिसके माध्यम से हम एक पत्र, लेख, पुस्तक लिख सकते हैं या एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा शब्द संसाधन या वर्ड प्रोसेसिंग। ईमेल का मतलब है, इसका जो सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। 5 क्वेश्चन से 5 अटेम्प्ट कर लिए, देखते हैं कितने नंबर मिलते हैं। योर स्कोर इज 5/5, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब इसको यहाँ से हम एग्जिट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि 15 टैग का उपयोग नई सूची आइटम बनाने के लिए किया जाता है और इसमें हाइपरलिंक भी शामिल होता है, इसका जो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प होगा ए वाला। दूसरा क्वेश्चन है, नवीनतम HTML मानक है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प HTML 5.0 होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा, www किस मॉडल पर आधारित है, इसका जो सही आंसर होगा हमारा 3 टायर होगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, बॉडी टैग आमतौर पर इस्तेमाल के बाद फॉर्म टैग लगाया जाता है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। मुख्य कंटेनर के लिए TR, TD एंड TH इज, ये दोस्तों टेबल, इसका जो सही आंसर होगा। बैकग्राउंड रंग जोड़ने के लिए मैंने सही HTML क्या है मतलब, तो पहला विकल्प आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड, येलो बैकग्राउंड वाला, यही सही आंसर है। आप एक नई ब्राउजर विंडो में एक लिंक कैसे खोल सकते हैं, इसका देखिए दूसरा विकल्प AHREF URL टारगेट ब्लैंक करके खोल देते हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, वेब पेज निम्न टैग से शुरू होता है, जो हमारा तीसरा विकल्प है दोस्तों HTML, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टेक्स्ट बॉक्स नियंत्रण की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा अधिकतम चरित्र को सीमित करने की देता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ये सभी। फॉर्म टैग की विशेषता दोस्तों हमें बतानी, इसका जो सही आंसर होगा बोथ A एंड B, मतलब मेथड एक्शन दोनों। सबसे बड़ा शीर्षक के लिए सही HTML है, ठीक है। तो इसका दोस्तों क्या सही आंसर होगा आपको ये बताना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर था उसको भी ज़रा ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा शीर्षक हमें बताना है, जिसका देखिए H1 वाला जो है ये सही आंसर होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, पैराग्राफ की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग करते हैं, इसका जो तीसरा विकल्प आप देख रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, HTML का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर दोस्तों किस वर्ष में HTML पहली बार प्रस्तावित किया गया था, तो 1990 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि HTML किस प्रकार की भाषा है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा मार्कअप भाषा। तो दोस्तों हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं कितने हमारे नंबर मिले, तो 15 में से 15 नंबर हमें मिल चुके हैं।